हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है आंग्ल सिख युद्ध और इसी पर चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा कल के बारे में बता दूं कि कैसे मैंने बताया था कि भारत में जो है मुगल पीरियड में जो हमले होते हैं अफ़गानिस्तान की तरफ से अर्थात पश्चिम की तरफ से, और उसमें हमले हुए थे। नादिर शाह का अटैक 1739 में, जो एक ईरानी शासक था, और उसके बाद वह जो है पंजाब से किस तरीके जो है वो दिल्ली आता है और दिल्ली से फिर जो है बहुत सारा धन लूट करके यहाँ तक कि कोहिनूर हीरा तख्त ए ताउस लेकर के वह फारस जाता है। फिर जो है अहमद शाह अब्दाली आता है। अहमद शाह अब्दाली 1748 में आता है और 1761 में उसका लास्ट जो है पानीपत का तृतीय युद्ध, वहाँ से फिर वो जाता है। और मुगलों का पतन जो है सबसे ज़्यादा है वो हुआ था शाह आलम के काल में, शाह आलम के काल में। और उसी समय मौका मिलता है एक पंजाब में सिख संप्रदाय से, और वहाँ पर सुकर चकिया मिस्ल में महासिंह के घर एक हस्ती के रूप में जन्म लेते हैं जिनका नाम था महाराजा रणजीत सिंह। और महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 1780 में हुआ था, और जब वह 12 वर्ष के थे तभी जो है उनके पिताजी महासिंह का देहांत हो जाता है। और 1792 और 1797 के बीच जो है प्रतिशासन काउंसिल परिषद का जो है वो शासन चल रहा था, चूँकि वो अल्पवयस्क थे। और उसके बाद जो है वहाँ पर जो शासन शुरू होता है वो रणजीत सिंह पूरी कमान बागडोर अपने हाथों में लेते हैं। और 1799 में जमान शाह के सहयोग से वो लाहौर में सबसे पहले अपना राज स्टेबल करते हैं, और वहाँ से जो है उनका शासन 1799 में पंजाब अर्थात उसको राष्ट्र कहा जाएगा, और पंजाब राष्ट्र की स्थापना हुई थी। और वह पंजाब राज्य जो 1799 में स्थापित हुआ था, वह जाकर के जब सेकेंड आंग्ल सिख युद्ध होता है और उसको लॉर्ड डलहौजी ने अपने जो उसका सिद्धांत था कि अपने भारत में एकीकृत बाजार स्थापित करना है, और उस एकीकृत बाजार के लिए उसको ब्रिटेन से जो है आदेश प्राप्त था। और उसकी जो नीति थी कि कुछ राज्यों को तो अपने जो डलहौजी की राज अपहरण की नीति थी, जिसकी संतान नहीं थी उसके आधार पर मिलाओ, और जो नहीं मान रहे हैं उनसे युद्ध करके मिलाएं। और उसी में जो है उसने पंजाब, सिंध, अफ़गानिस्तान इन तीनों प्रांतों को मिला लिया था। और अन्य भी प्रांत थे, लेकिन पंजाब को जो है युद्ध के माध्यम से उसने मिलाया था। और यहाँ से देखते हैं हम लोग कि जो महाराजा रणजीत सिंह थे वह जो है यूरोपियन तर्ज पर भारत का एक ऐसा शासक जिसने सबसे ज़्यादा जो है अपनी सेना को सुदृढ़ बनाया था, और एशिया की दूसरी नंबर की उनकी आर्मी थी, जिसके बदौलत उन्होंने पंजाब देश की स्थापना की थी और उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्यों को हराया था। और
अंग्रेजों को भी उन्होंने टक्कर दी थी और उनकी सेना में 39 विभिन्न देशों से आर्मी में सदस्य थे। 39 मेंबर जो है विदेशी थे और उसमें अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, रसिया, आयरलैंड, अन्य देशों से भी उनके सेना में लोग थे। और सबसे ज़्यादा वो प्रभावित हुए थे तो फ्रांसीसी सेना से वो प्रभावित हुए थे। सेना में अनुशासन, सेना में घुड़सवार सैनिक, पैदल सैनिक और तोपें, ये सब उन्होंने सिस्टमैटिक ढंग से सजाया था और इसीलिए जो है वह पंजाब राज्य को स्थापित करने में सफल हुए थे। लेकिन 29 मार्च 1849 को जो उन्होंने 1799 में जो इस स्टेट की, जिस देश की स्थापना की थी, वह केवल और केवल 50 वर्षों में उनका राज्य समाप्त हो गया और अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया। अब हम लोग देखते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह की जो उनका व्यवस्था थी, किस तरीके का उनका शासन था। तो सबसे पहले उनका शासन था राजतंत्रात्मक केंद्रीकृत व्यवस्था थी, अर्थात शासन की पूरी बागडोर उनके हाथों में थी। और एक बार थोड़ा सा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर जो है मैं आप लोगों को समझाता हूं। हाँ, तो देखते हैं कि उनका राज्य जो है वो राजतंत्रात्मक था, स्वेच्छाचारी था, केंद्रीकृत व्यवस्था थी, लेकिन उनका शासन प्रजातंत्र के लिए हितकारी था। उन्होंने जो शासन किया था वह जो है जनता की भलाई को, हित को ध्यान में रख कर किया था। उन्होंने अणुओं को जोड़ जोड़ कर, विभिन्न प्रकार के अणुओं को जोड़ जोड़ करके सिख साम्राज्य की, पंजाब देश की स्थापना किए थे। और उनका जो केंद्र की व्यवस्था थी तो वो कुछ मुगलों से मिलजुल रही थी, अर्थात जैसे मुगलों ने अपने शासन को प्रांतों में बांटा था, फिर प्रांतों को जिलों में, जिलों को गांवों में, ठीक उनकी यही व्यवस्था थी। उनका जो देश, राष्ट्र, उसमें जो है उसको जो है प्रांतों में बांटते हैं और प्रांत का जो अधिकारी था वह निजाम या गवर्नर कहलाता था। फिर उसके बाद प्रांत जिलों में और जिले जो है वो बढ़ते हैं गांवों में, और 2 गांवों को मिला करके महल बनाया गया, उसको कहा गया महल व्यवस्था। और वहीं पर पंजाब राज्य में अंग्रेजों ने महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी और उस महल का जो है जो हेड था, अर्थात उस जो पंचायतें बनी थी उन पंचायतों को महल कहा गया और उस महल के हेड को मुखिया कहा गया। उस महल के हेड को मुखिया कहा गया। और चूंकि जो उनका व्यक्तित्व था राजा रणजीत सिंह का, वह आकर्षक व्यक्तित्व था। यहाँ थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें, जो सिख समुदाय के लोग होते हैं, जो पंजाबी लोग होते हैं, वो लंबे चौड़े और हिस्ट पुष्ट और वो मजबूत कदकाठी के होते हैं और मजबूत बनाने में, उनको लड़ाकू बनाने में बंदा बहादुर ने सबसे ज़्यादा सहयोग किया था। लेकिन उसके विपरीत जो है रणजीत सिंह, जब वो बचपन को उनकी अवस्था थी तभी जो है
चेचक निकल आया था, जिसके कारण उनकी जो है एक आँख जो है वो गड़बड़ हो गई थी और देखने में वो कुरूप थे, उतने जो है वो अच्छे नहीं लग रहे थे। इसीलिए जो है बैरन ह्यूगल जो है एक इतिहासकार था, जिसने कहा था कि पूरे पंजाब में सबसे कुरूप व्यक्ति अगर था तो वो था राजा रणजीत सिंह। लेकिन वहीं पर जो है एक बार उस जो उनका विदेश मंत्री था, उस विदेश मंत्री का नाम था अजीजुद्दीन, जो कि एक फकीर था। और उससे जो है एक अंग्रेज ने पूछा कि तुम्हारे राजा का कौन सी आंख गड़बड़ था, तुम्हारा राजा किस आंख से काना है। तो अजीजुद्दीन जो विदेश मंत्री था उसने कहा कि हमारा राजा, हमारे महाराज इतने आकर्षक व्यक्तित्व के हैं कि किसी भी व्यक्ति की निगाह उनके चेहरे पर नहीं टिक सकती, क्योंकि उनके चेहरे पे इतना तेज है कि वो पता ही नहीं कर सकता, और वो इतने बहादुर हैं। और इस बहादुरी का किस तरीके उसके विदेश मंत्री ने उनके व्यक्तित्व का, उनके कृतित्व का वर्णन किया था और उनके तेज के बारे में बताया था। अर्थात वो बहुत ही बहादुर सैनिक थे, बहादुर प्रशासक, बहादुर राजा थे। और इसीलिए इतिहासकार लेपेल ग्रिपिल ने कहा कि राजा रणजीत सिंह जो है वह बांका और आदर्श सैनिक थे, बांका और आदर्श सैनिक थे। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि इससे सिद्ध होता है कि जब उनका विदेश मंत्री एक फकीर था अजीजुद्दीन, और विदेश मंत्रालय अर्थात उनका जो मंत्रिमंडल था, जिस तरीके शिवाजी का मंत्रिमंडल अष्टप्रधान मंत्रिमंडल था, उसी तरीके राजा रणजीत सिंह का भी मंत्रिमंडल था, जो उनको सहयोग करता था, उनका शासन चलाने में सहयोग करता था। और जो विदेश मंत्री था वह अन्य प्रांतों या अन्य राष्ट्रों से विदेशी मामलों में बातचीत करता था, और फिर जो है राजा रणजीत सिंह उस राज्य पर अपना डिप्लोमेटिक, फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति या अन्य तरीकों से उस राज्य को आपस में मिलाने का कार्य करते थे। हाँ, यहाँ पर ध्यान दे लें, जो उनकी जो सेना थी उसमें एक आलार्ड जो है वह उनका सेनापति था, और वह कहाँ का था? फ्रांस का। वो कहाँ का था? फ्रांस का। और उसने उनकी सेना में जो घुड़सवार सेना थी उसको बनाया था। ये कंपटीशन में पूछा गया है, इसलिए आप लोग जितनी भी बातें मैं बता रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से सुने और आप कंपटीशन कंप्लीट कर जाएंगे, यह मेरा दावा है। तो अलार्ड जो है वो फ्रांसीसी सेनापति था, और उसने जो है एक घुड़सवार सेना बनाई थी, और वो आधुनिक किस्म की यूरोपियन सेना को टक्कर देने वाली थी। और एक अगला अधिकारी था, उसका नाम था वातूरा। वातूरा जो था वह इटली का था। वातूरा जो है वह इटली का था, और उसने क्या किया था? उसने पैदल सेना को आधुनिक बनाया था। उसने पैदल सेना को मॉडिफाई किया था और मॉडर्न बनाया था। उसी तरीके जो तोपखाना सेना थी, जो लाहौर और अमृतसर में उन्होंने तोपखाना जो है बारूद की फैक्ट्री लगाई थी, उस तोपखाना सेना को जो देख रहा था, वह देख रहे थे
कोर्ट एवं गार्डनर, उन अधिकारियों का नाम था कोर्ट एवं गार्डनर। और जो कोर्ट था वह फ्रांसीसी था, अर्थात फ्रांस का था, और जो गार्डनर था वह अमेरिका का निवासी था, वह अमेरिका का निवासी था। और इसमें जो है एक अन्य कैटेगरी की भी सेना बनी थी जिसका नाम था विशेष आदर्श सेना फौज, विशेष आदर्श सेना, उसका नाम था विशेष आदर्श सेना। और विशेष आदर्श सेना को फौज ए खास के नाम से जाना जाता था। और उसको जो बनाया था उसको वंतूरा एवं आलार्ड ने इस सेना को गठित किया था, इस सेना को गठित किए थे। हाँ, एक बात यहाँ और ध्यान दे लें, ये जो सैनिक थे, जो उनको अधिकारी थे आर्मी में, उनको जो है पंजाब के स्टेट में कहीं न कहीं उनको बाद में उच्च पद दिया जाता था, गवर्नर भी उनको बना दिया जाता था। यह भी आप लोग नोट कर लें। यह कंपटीशन में यहां भी पूछा गया कि महादारी क्या है, सिख पीरियड में महादारी क्या है। तो महादारी राजा रणजीत सिंह ने जो सेना में प्रति माह सैनिकों को जो वेतन देते थे उसका नाम था महादारी, उसको महादारी कहा जाता है। और जिस तरीके राजा रणजीत सिंह ने अफगानों को अपने कंट्रोल में किया था और जिस तरीके सिंध के अमीरों पर विजय प्राप्त की थी, जिस तरीके कबायलियों पर विजय प्राप्त की थी, जिस तरीके पख्तूनों को पराजित किया था, उनकी इस बलशाली गौरवशाली इतिहास को देख करके, उनके युद्ध रण कौशल को देख करके, उनकी योग्यता को देख करके एक विक्टर जाकमा फ्रांसीसी पर्यटक था और उसने जो है राजा रणजीत सिंह की तुलना जो है वह नेपोलियन से की थी। राजा रणजीत सिंह की जो कंपैरिजन उसने किया था, उसने कंपैरिजन जो है नेपोलियन से की थी। अब यहाँ आप लोग देखें कि जो इतनी बड़ी ताकत थी, जिसकी सेना जो है एशिया में दूसरे नंबर पर थी, और वह मराठा सरदार, वह मराठा सैनिक राजा रणजीत सिंह के अंतिम समय में वहाँ पर आपस में विद्रोह, आपस में विस्फोट, आपस में मनमुटाव, और जिसके कारण जो है वो फर्स्ट जो आंग्ल सिख युद्ध होता है और उसमें आपसी फूट के कारण जो सिख थे, जो पंजाबी थे, वो हार जाते हैं। और उसका कारण क्या था? उसका कारण था चैत सिंह, अतर सिंह, अजीत सिंह और डोगरा बंधु। इनके कारण जो है दरबार में फूट पड़ गई और ये दरबारी गुट जो है वो आंतरिक कलह में और उसको बढ़ावा देने लगते हैं, जिसके कारण जो है राजा रणजीत सिंह के अंतिम समय अर्थात उनकी मृत्यु के 10 साल बाद ही पंजाब राज्य समाप्त हो गया। कुल मिला के केवल 50 साल में ही वह राज्य बना और EIC के अधीन हो गया, वह EIC के अधीन हो गया। और 1839 में जो है राजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु के बाद उनका पुत्र खड़क सिंह जो है वह गद्दी पर बैठता है। जब वो गद्दी पर बैठता है
तो वह जो है अफीमची था, वह बहुत ज़्यादा अफीम का जो है सेवन करता था, जिसके साल भर में ही उसके कृत्य को देख करके उसके दरबारी गुटों ने उसको कैद कर दिया और जेल में डाल दिया। और जब जेल में डाल दिया तब उसके अर्थात रणजीत सिंह के पौत्र और खड़क सिंह का पुत्र जो था नौनिहाल सिंह, नौनिहाल सिंह को जो है राजा बनाया जाता है। और 1840 में 1 साल में ही खड़क सिंह की जेल में मृत्यु हो जाती है। और जब जेल में मृत्यु हो जाती है तब उसको दफनाने के लिए नौनिहाल सिंह, चूंकि उसका पिता था, वह जाता है और एक सहतीरी जो है वह ऊपर से गिर पड़ती है और वहीं पर जो है नौनिहाल सिंह भी समाप्त हो जाता है। और चूंकि नौनिहाल सिंह खड़क सिंह से योग्य था और उसने साल भर के अंदर बहुत सारा कार्य पंजाब के उत्थान में किया था, लेकिन अचानक असमय उसकी जो मृत्यु हो गई वह पंजाब राज्य के लिए दुखदाई हुआ। और फिर जो है राजा रणजीत सिंह की जो विधवा थे उनकी पत्नी जिंदा कौर, और जिंदा कौर जो है वह शासन की बागडोर अपने हाथों में लेती हैं, क्योंकि जो नौनिहाल सिंह की पत्नी थी उसके पेट में बच्चा था और जिंदा कौर को जो है वह शासन सत्ता मिल जाती है। लेकिन जिंदा कौर को डोगरा बंधुओं ने युद्ध में हरा करके, और चूंकि जिंदा कौर और उनका जो सेनापति था उसका नाम था लाल सिंह, दोनों का आपसी प्रेम चल रहा था, जिसके कारण जो पंजाब की सिखों का जो साम्राज्य था वो डूबता जा रहा था। इसीलिए जो है डोगरा बंधुओं ने उसको हरा करके और शेर सिंह को जो है राजा बना दिया गया। लेकिन शेर सिंह भी ज़्यादा शासन नहीं कर पाते हैं और धोखे से लोगों ने गोली मार दी और शेर सिंह की भी मृत्यु हो जाती है। और फिर जो है 1843 में जो है जो राजा बनता है दिलीप सिंह, जो राजा रणजीत सिंह का ही पुत्र था और अल्पवयस्क था। और इतिहासकारों ने कहा है कि यह अल्पवयस्क तो था और जिंदगी भर यह अल्पवयस्क ही बना रहा, जबकि इतिहास में ऐसे तमाम जो है राजा हुए जो अल्पवयस्क थे, लेकिन शासन की सत्ता जब वो संभाले तो बहुत ज़्यादा शासन किए। उसमें अकबर है, जिसने अकबर द ग्रेट कहा जाता है, उसने भारत को पूरे कब्जे में कर लिया था, अफगानिस्तान को भी कब्जे में किया था। और वहीं पर जब उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य शुरू होता है, जहाँ पर बहादुर शाह प्रथम और बहादुर शाह प्रथम, फिर जो है मोहम्मद शाह, रफ़ीउद्दौरजात और तमाम जो है आराम शाह, इस तरीके के जो छोटे छोटे जो उसके उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य के जो शासक थे उस मुगल साम्राज्य को डुबा देते हैं। उसी तरीके दिलीप सिंह ने भी जो पंजाब राज्य था उसको डुबाने का काम किया। और दिलीप सिंह का कार्यकाल 1843 से 1849 और दिलीप सिंह के ही कार्यकाल में 2 युद्ध जो अंग्रेजों से लड़े गए, फर्स्ट एंग्लो सिख वार, सेकेंड एंग्लो सिख वार, यह 2 वार इसी दिलीप सिंह के कार्यकाल में होते हैं। और जो सेनापति दिलीप सिंह का बनता है वह बनता है लाल सिंह।
लाल सिंह बनता है। और लाल सिंह जो है नंबर 1 का लालची व्यक्ति था। जिस तरीके सिराजुद्दौला का जो है सेनापति मीर जाफर था और वह EIC से मिल गया और प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई थी, ठीक उसी तरीके जो फर्स्ट आंग्ल सिख वार होता है उसमें जो है लाल सिंह की बदौलत जो है वह सिख कम्युनिटी, सिख सेना हार जाती है, क्योंकि यह लाल सिंह लालची था और अंग्रेज़ों से जा मिला था और इसने कहा था कि मैं सेना को 2 दिन तक इधर उधर घुमाता रहूँगा, 2 दिन तक सेना को इधर उधर घुमाता रहूँगा। और इसी के कारण जो फर्स्ट आंग्ल सिख वार होता है 1845 से 1846 के बीच में, वहाँ पर जो इतनी मजबूत सिखों की सेना थी वह जो है उसमें हार जाती है। वह सेना जो है, जबकि लगभग 50,000 सैनिक जो है सिख साम्राज्य में थे और उसमें तोपें थी, बंदूकें थी, फिर भी जो है वह सेना हार जाती है। और कहीं न कहीं कारण जो था वह लाल सिंह की बदौलत ऐसा हुआ था, लाल सिंह की बदौलत ऐसा हुआ था। नहीं तो ये जो सेना थे वह जो है वह EIC को धूल चटा देती। और यहाँ एक कारण और भी था कि जब सतलुज पार करके जो 1809 में अमृतसर की संधि राजा रणजीत सिंह ने चार्ल्स मेटकाप के किया था, चार्ल्स मेटकाप के सहयोग से जो चार्ल्स मेटकाप और रणजीत सिंह के बीच जो अमृतसर की संधि 1809 में हुई थी, उसमें जो है राजा रणजीत सिंह ने झुको और झुको की नीति अपना ली थी। यह नीति दुखदाई हुई और विनाशकारी सिद्ध हुई। अगर वो इस संधि को न करते और लड़ते रहते तो हो सकता है इतनी कम समय में पंजाब स्टेट को EIC न मिला सकती। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अमृतसर की संधि हुई थी जिसमें चार्ल्स मेटकाप ने कहा था कि सतलुज नदी को पार करके न तो EIC जाएगी और न जो है वह राजा रणजीत सिंह पूरब की ओर आएंगे, पश्चिम की ओर रहेंगे। लेकिन संधि में तो बात हुई थी, लेकिन अंग्रेजों के मन में, उनके मन में चल रहा था कि हमको पंजाब स्टेट को EIC में मिलाना है। और इसका आप एक उदाहरण देख सकते हैं। WF ऑसबर्न, एक कंपटीशन में PCS में पूछा गया है, यह कथन किसका है? तो WF ऑसबर्न ने कहा था 1838 में, जब रणजीत सिंह जिंदा थे, उन्हीं के समय उसने कहा था कि रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात पंजाब को जो है EIC में ब्रिटिश शासन में तुरंत मिला लेना चाहिए और इसका जो सीमा है वह सिंध रखी जानी चाहिए। इसकी जो बॉर्डर है उसको पंजाब से आगे सिंध को रखा जाना चाहिए। और उसने कहा था कि EIC ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बड़े बड़े ऊँटों को जो है खा लिया है, बड़े बड़े ऊँटों को पचा लिया है, तो एक मच्छर की क्या औकात है, तो एक मच्छर की क्या औकात है। यह WF ऑसबर्न ने कहा था। क्या कहा था? कहा था कि पंजाब राज्य को जीत करके
सिंध जो है इसकी सीमा रखी जानी चाहिए। और EIC ने बड़े बड़े ऊँटों को खा लिया है, तो इस मच्छर की क्या औकात है। ये रणजीत सिंह के समय 1838 में WF ऑसबर्न ने कहा था। और ऑकलैंड जो था उसने भी 1840 में कहा था। 1840 में ऑकलैंड ने कहा था कि हमारे बहुत से राजनीतिज्ञ प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कितनी जल्दी जो है पंजाब स्टेट को EIC में, ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया जाए। वह पंजाब को जीतने के लिए आतुर हैं, जीतने के लिए आतुर हैं। और लाल सिंह ने क्या कहा था? उसने कहा था कि मैं अपनी सेना को 2 दिन तक इधर उधर घुमाता रहूंगा, 2 दिन तक इधर उधर घुमाता रहूंगा। यह तो लाल सिंह ने कहा था। और जब 1845-46 में जो आंग्ल सिख युद्ध होता है, फिर उसके बाद संधि होती है, और उस संधि का नाम था लाहौर की संधि। यहाँ आप ध्यान दे लें कि सिखों ने भले इतना कुछ हुआ हो, लेकिन वो बहुत दमदारी के साथ लड़े थे, और बहुत दमदारी के साथ लड़े थे, जिसके कारण EIC को भी क्षति पहुंची थी। और इसीलिए EIC ने लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 को की थी। एक बात ध्यान रखें कि ये जो फर्स्ट वार हुआ था, एंग्लो सिख वार, वो लॉर्ड हार्डिंग, वह किसके काल में हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग। और यह लॉर्ड एलिनबरो का उत्तराधिकारी था। यह एक कुशल सेना नायक था, सैनिक था, लॉर्ड हार्डिंग। और इसी के कार्यकाल में फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुआ था। अब जो मैंने बताया कि लाहौर की संधि यह हुई थी 9 मार्च 1846 को। और इसमें जो है यह कहा गया, जो समझौता हुआ था, संधि हुई थी, जो ट्रिटी, तो उसमें हुआ था कि सतलुज पार करके, चूंकि सतलुज नदी थी, उसके ईस्ट साइड में भी राजा रणजीत सिंह का राज्य था, वहाँ भी उनका राज्य था। लेकिन जब संधि हुई तो EIC ने वहाँ अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और कहा कि सतलुज के पश्चिमी साइड में रणजीत सिंह का साम्राज्य रहेगा, अर्थात दिलीप सिंह का रहेगा, और पूर्वी साइड में EIC का साम्राज्य रहेगा, नियंत्रण रहेगा। और इस युद्ध में जो EIC ने दावा किया था, और वो दावा उन्होंने किया था 1.5 करोड़ रुपए का उन्होंने जुर्माना लगा दिया। और 1.5 करोड़ का जो जुर्माना लगाया, उसमें जो है 50 लाख रुपए तो नगद उन्होंने लिया। और उस समय यह 1.5 करोड़ रुपए बहुत मायने रखती है, 1.5 करोड़ रुपए बहुत मायने रखता है। तो 50 लाख नगद लिए, और 1 करोड़ वो उन्होंने लिया था सिंधु नदी और उसके आसपास का क्षेत्र, जो फर्टाइल जमीन थी, उस बड़े भूभाग को उन्होंने ले लिया था और दे दिया था दिलीप सिंह ने। वह 1 करोड़ के बदले में, 1 करोड़ के बदले में जो है कि आप यहाँ से उसको वसूल करें। फिर जो है EIC ने दिलीप सिंह जो अल्पवयस्क था उसको राजा माना, और जिंदा कौर को संरक्षिका के रूप में माना।
और लाल सिंह को वजीर माना। वही लाल सिंह जो एक चीटर था, धोखेबाज था, उसको जो है इन लोगों ने वजीर बनाया। ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ही शातिर थे और वह केवल तोड़ने का काम करते थे, किस तरीके तोड़ें और तोड़ करके उसको जो है अपने साम्राज्य में मिला लें। उसके बाद ब्रिटिश रेजिडेंट की बात आई कि एक सेना जो है वह पंजाब राज्य में रहेगी और उसका जो है हेड बना था, उसका नाम था सर हेनरी लॉरेंस। और सर हेनरी लॉरेंस को कहा गया था कि आप जो है पंजाब राज्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और जब EIC यह कहती थी कि हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो वह जरूर हस्तक्षेप करती थी। धोखा और छल उनके मन में भरा था। और फिर जो है चूंकि यह सब हो रहा था और उसी जो ये हुआ था लाहौर की संधि, उसके 2 दिन बाद एक पूरक संधि भी हुई थी। 2 दिन बाद एक पूरक संधि भी हुई थी। और पूरक संधि में हुई थी कि सेना जो है वह रहेगी लाहौर में। फिर जो है चूंकि इस तरीके का अंग्रेज ऐसा चाल चलते थे कि मजबूर हो करके फिर सेकेंड एंग्लो सिख वार होता है और वह सिख वार होता है 1848 से 1849 के बीच में। यहाँ थोड़ा सा आप इसके पहले देख लें कि सिख साम्राज्य जो है वह समाप्त क्यों हुआ या राजा रणजीत सिंह का राज्य समाप्त क्यों हुआ। तो सबसे बड़ा कारण था केंद्रीकृत व्यवस्था। सारा काम जो है शासन की बागडोर जो है वो रणजीत सिंह अपने हाथों में लिए थे। उसके बाद अयोग्य उत्तराधिकारी, उनके बाद जो उत्तराधिकारी हुए थे वह अयोग्य थे। और तीसरा जो है आंतरिक कलह भी जो कारण बनता है राजा रणजीत सिंह के साम्राज्य की समाप्ति का। अब यहाँ देखिए सेकंड 1848 से 1849 के बीच में। और यहाँ पर हम यह देखेंगे कि अंग्रेज जो वो कहेंगे कि संधि का आपने उल्लंघन किया है और संधि का उल्लंघन अंग्रेज करते थे। और उसका तात्कालिक कारण जो बनता है वह बनता है मुल्तान के गवर्नर मूलराज का विद्रोह। यह जो है तात्कालिक कारण बनता है आंग्ल सिख युद्ध जो 1848 से 1849 में लड़ा गया था। और इसमें जो है जब मूलराज ने विद्रोह किया तब डलहौजी जो बहुत ही शातिर था, जो 1845 में ये बना था कि भारत को एकीकृत बाजार बनाना है और मराठा, सतारा, अवध, झांसी बहुत सारे को मिला लिया था। और उसमें जो है इसको भी मिलाया। 29 मार्च 1849 को उसने जो है एक युद्ध किया, सेकेंड आंग्ल सिख युद्ध। और उसमें जो है बहुत चालाकी से उसने जो है पंजाब राज्य को EIC में मिला लिया। EIC में मिला लिया। और जो अल्पवयस्क राजा दिलीप सिंह था उसको जो है ब्रिटेन भेज दिया गया पढ़ने के लिए। और कहा जाता है कि वहीं पर वो ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई थी। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा आप देखेंगे जो
हुमायूं था। हुमायूं दक्षिण भारत में जीतकर कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था और वह कोहिनूर हीरा अकबर, जहांगीर, शाहजहां, उसके बाद ऐसे चलता रहता है मोहम्मद शाह रंगीला से, वह चला गया था नादिर शाह, और नादिर शाह के बाद वह हीरा कोहिनूर हीरा वह चला गया अहमद शाह अब्दाली के पास, और अहमद शाह अब्दाली का पोता जो है शाह सुजा, वह कोहिनूर हीरा वह लाया दिया राजा रणजीत सिंह को, और राजा रणजीत सिंह के बाद उनका अल्पवयस्क पुत्र दिलीप सिंह, और दिलीप सिंह से वो कोहिनूर हीरा ब्रिटेन में चला गया, महारानी के ताज में वह हीरा लगा है। भारतीय पार्लियामेंट ने मांग किया है कि उस कोहिनूर हीरे को भारत में लाया जाए। यहाँ एक बात और ध्यान दे लें आप लोग कि इस जो पंजाब राज्य था उसकी पतन के क्या कारण थे, तो उसके पतन के जो कारण थे वह था केंद्रीकृत व्यवस्था। जो पूरी शासन की बागडोर जो है राजा रणजीत सिंह ने अपने हाथ में ले ली, और उसके कारण मराठा साम्राज्य सबसे पंजाब राज्य सबसे मजबूत बनता है, लेकिन उसी के कारण जो है वह पंजाब राज्य समाप्त भी होता है। और दूसरा जो कारण था अयोग्य संतानें। राजा दिलीप सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र खड़क सिंह जो अफीमची था, नौलिहाल सिंह दुर्भाग्य से मारा गया, और जो उनकी पत्नी थी जिंदा कौर, उसके कारण जो है दरबार में गुटबंदी होती है, यह भी कारण जो है। और EIC की सोची समझी रणनीति, और वो तो चाह ही रहे थे कि पंजाब राज्य को बहाने से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी में मिलाया जाए, तो यह सब कारण बनता है पंजाब राज्य समाप्त होने में। यहाँ पर एक पॉइंट और आप लोग ध्यान दे लेंगे, 1841 में जो है सर विलियम मैकनाटन ने ऑकलैंड को कहा था, लॉर्ड ऑकलैंड को कहा था कि पंजाब को सड़क की तरीके पीट पीट करके EIC में मिलाओ। और यह मैकनाटन ने ऑकलैंड को निर्देशित किया था, और एक न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया था, अदालत ए न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय वो बनाए थे राजा रणजीत सिंह, और छोटे छोटे अणुओं को जोड़कर जो उन्होंने साम्राज्य स्थापित किया था, वह साम्राज्य आज 29 मार्च 1849 को जो है EIC में मिला लिया गया। आज यहीं पर जो है ये चैप्टर समाप्त करता हूँ, और आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत बहुत धन्यवाद। और कहीं भी अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, और मैं जो है उसका आप लोगों को आंसर बताऊंगा। थैंक्स।